शांता, तूने बॉक्सी को नहला दिया? मेम साहब बस ये बर्तन निपटा लूं फिर करती हूँ। ओफो शांता, तुझे कितनी बार समझाया है, आते ही सबसे पहले बॉक्सी के काम क्या कर। मैं ऐसा ही कर रही थी मेम साहब, लेकिन वो मेरे पास आया ही नहीं। मुझे लगा शायद उसका नहाने का मन नहीं है तो तुझे लगा कि ये तो काम चोरी का बढ़िया बहाना हो सकता है, क्यों? नहीं मेम साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने सच में उसे कई बार बुलाया, उसे पकड़ने की कोशिश भी की तो वो मुझे दांत दिखाने लगा। मुझे लगा कि कहीं काट ना ले। सच में? तुम नौकरानियां कितनी माहिर होती हो बातें बनाने में। मेरा बॉक्सी तो कितना प्यारा है, कभी गुस्सा नहीं करता और इसे तो नहाने में बहुत मजा भी आता है। तूने इसे प्यार से बुलाया ही नहीं होगा। अभी देख मेरी एक आवाज में कैसे आता है, हे बॉक्सी कम बेबी कम ऑन। मीनल की आवाज देते ही उसका लाडला और प्यारा पेट बॉक्सी उसके पास दौड़ता हुआ आ गया। बॉक्सी एक डॉग था और मीनल को बहुत ही प्यारा था। मीनल को सब कुछ मंजूर था, लेकिन बॉक्सी को कोई तकलीफ हो या उसके रखरखाव में कोई लापरवाही हो, ये उसे बिल्कुल गवारा नहीं था। देखा कैसे आया एक आवाज में। चल अब जाकर इसे नहला, बाद में बाकी के काम करना। और सुन, नहलाने के बाद इसे अच्छे से ब्रश भी करना और इसका फूड वहाँ उस कबर्ड में रखा है। ध्यान रखे ये जब तक पूरा बाउल खत्म ना कर ले इसके पास से हटना नहीं। ये अकेला हो तो खाना छोड़ देता है। इतना कहकर मीनल अपने कमरे में चली गई और उसकी नौकरानी शांता बॉक्सी को अपने साथ बाथरूम ले जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही थी क्योंकि बॉक्सी उसके साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं था। वो तो मीनल के ही पीछे जा रहा था। असल में बॉक्सी सिर्फ और सिर्फ मीनल की बात ही मानता था, क्योंकि मीनल हमेशा उससे प्यार से पेश आती थी, कभी उस पर गुस्सा नहीं करती थी। इसीलिए वो हमेशा मीनल के साथ ही रहना चाहता था। शांता ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी तरफ गुर्रा कर वहां से भाग गया और सीधे मीनल के कमरे में जा पहुंचा और उससे पैरों से जाकर लिपटने लगा। ओह माय बेबी, क्या हुआ बॉक्सी? व्हाट हैपेंड? मेम साहब, ये नहाने ही नहीं जा रहा, आपके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। मैंने बहुत कोशिश की पर ये गुस्सा करता है मुझ पर। क्या बकवास है, ये तो खुद डरा हुआ लग रहा है। तुमने कहीं से मारा तो नहीं? सच सच बताओ मुझे, जरूर तुमने इसे मारा है, तभी तो ये तुम्हारे पास नहीं आ रहा। नहीं मेम साहब, मैं तो इसे बड़ी प्यार से ले जा रही थी। रहने दो, झूठ मत बोलो, लेकिन एक बात साफ साफ सुन लो, अगर बॉक्सी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो तुम यहाँ काम भी नहीं कर सकती। नहीं मेम साहब, ऐसा मत कहिए, मुझे इस काम की बहुत जरूरत है। मैं एक विधवा हूँ, अपने घर में अकेले कमाने वाली हूँ। अगर ये काम छूट गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं ऐसा करती हूँ, कल से अपनी बेटी पिंकी को अपने साथ लेती आऊंगी। उसे जानवर बहुत पसंद है। मोहल्ले के सारे कुत्ते उसके पास बड़े प्यार से आते हैं और वो सब उसकी बात भी मानते हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी उसके साथ खुश रहेगा। व्हाट रबिश, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बॉक्सी की उन आवारा कुत्तों से बराबरी करने की? कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी बॉक्सी के लिए नई केयरटेकर रखूंगी जो इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी और घर के बाकी काम भी तुमसे बेहतर तरीके से करेगी। मीनल की बात सुनकर शांता उसके पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए मेम साहब, मुझे एक मौका दे दीजिए। मेरा विश्वास कीजिए, मेरी पिंकी आपके बॉक्सी को बहुत अच्छे से संभाल लेगी। अच्छा ठीक है, मेरे पैर छोड़ो, चलो देख लेते हैं तुम्हारी पिंकी को भी, कर लेते आना उसे। लेकिन याद रहे, अगर काम में कोई भी लापरवाही हुई तो तुम दोनों माँ बेटी दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मीनल ने शांता को एक मौका तो जरूर दिया था, लेकिन साथ ही काम की जिम्मेदारी भी बढ़ा दी थी। अब बॉक्सी की सारी जिम्मेदारी शांता की बेटी पर थी। पिंकी शांता की तरह ही मेहनती और बहुत शांत स्वभाव की थी। वो बॉक्सी के साथ बड़े प्यार से पेश आ रही थी, लेकिन बॉक्सी वो तो मीनल के लाड प्यार में इतना बिगड़ चुका था कि अब उसे किसी के प्यार की कोई अहमियत ही नहीं थी। अरे बॉक्सी सुनो तो, कहाँ जा रहे हो? क्या चल रहा है? बॉक्सी ने अब तक नहाया क्यों नहीं है और इसने कुछ खाया या नहीं? मेम साहब, ये नहाने जा ही नहीं रहा है, बार बार मेन गेट की तरफ जा रहा है। लगता है शायद इसे घूमने जाना है। हाँ तो ले जाओ इसे बाहर, तुम्हारा यही तो काम है। यहाँ बैठकर आराम करने के पैसे थोड़ी ही दूंगी मैं। मीनल पिंकी को बातें सुनाकर वहां से चली गई और पिंकी बॉक्सी को लेकर घर से बाहर की तरफ जाने लगी। तभी शांता ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जा पिंकी, अकेली मत जा, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। तुझे कुछ नहीं पता, ये बहुत जिद्दी है, अगर तुझसे छूटकर कहीं भाग गया तो गजब हो जाएगा। शांता और पिंकी दोनों बॉक्सी को टहलाने के लिए बाहर जाने लगे। मीनल का फ्लैट एक बड़ी सोसाइटी के 7वें फ्लोर पर था। नीचे पार्क तक आने के लिए वो दोनों बॉक्सी के साथ लिफ्ट की तरफ जाने लगी। तभी बॉक्सी को लिफ्ट के पास ही एक बच्चा अपनी बॉल के साथ दिखाई दे गया।
बॉक्सी उस बच्चे की तरफ भौंकने लगा। ये देखकर वो बच्चा डर गया और जोर जोर से रोने लगा। बच्चे के हाथों से वो बॉल छूटकर नीचे गिर गई। बॉक्सी उस बॉल की तरफ लपका, लेकिन तभी पिंकी ने उसका पट्टा खींचते हुए कहा, नहीं बॉक्सी, अभी नहीं, हम नीचे चलकर खेलेंगे। देखो लिफ्ट आ गई, चलो। बॉक्सी सुनने को तैयार ही नहीं था। वो बस उस बॉल के साथ खेलना चाहता था। उधर वो बच्चा डर के मारे लगातार रोए जा रहा था। माँ, ये बच्चा बॉक्सी से डर रहा है, हमें इसे जल्दी लेकर जाना होगा। शांता और पिंकी ने मिलकर बॉक्सी को पकड़ा और जबरदस्ती उसे लिफ्ट में ले गए। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया, लेकिन तब तक बॉक्सी गुस्से से लाल हो चुका था। उसके साथ पहली बार किसी ने जबरदस्ती की थी। पिंकी, दूर हट जा, ये बहुत गुस्से में है, कहीं तुझे। शांता अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही बॉक्सी ने वो कर दिया जिसका शांता को डर था। वो पिंकी पर झपटा, जिससे पिंकी जमीन पर गिर पड़ी और बॉक्सी उसके ऊपर आ गया। उसने अपने नुकीले दांतों और पंजों से पिंकी पर हमला कर दिया, जिससे पिंकी के चेहरे और शरीर पर कई जगह गहरे घाव हो गए। शांता ने बॉक्सी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बॉक्सी बहुत गुस्से में था। उसने शांता पर भी हमला कर दिया, लेकिन तब तक लिफ्ट का दरवाजा खुल चुका था। वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने शांता और पिंकी की मदद की। इसके बाद शांता और पिंकी उसी हालत में मीनल के पास पहुंचे। ये सब क्या है? और बॉक्सी कहाँ है? तुम दोनों कहाँ छोड़ा है उसे? मेम साहब, वो नीचे सोसाइटी के गार्ड के पास बंधा हुआ है, देखिए उसने क्या किया। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मेरा बॉक्सी ये सब कर ही नहीं सकता है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे नीचे छोड़कर आने की? अब बस बहुत हो गया। अब तक के जितने पैसे बनते हैं तुम्हारे, वो लो मुझसे और चली जाओ यहाँ से। और सुनो, बाहर किसी को मेरे बॉक्सी के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलने की जरूरत नहीं है, समझी? मीनल इतना तो समझ गई थी कि बॉक्सी का बर्ताव गलत था और उसने पिंकी का वो हाल किया था, लेकिन फिर भी वो बॉक्सी के साथ सख्ती नहीं करना चाहती थी और ना ही उसने शांता और पिंकी की कोई मदद करने की कोशिश की। शांता और पिंकी मायूस होकर वहाँ से चले गए। फिर कुछ दिनों के बाद, शांता, तुम यहाँ क्यों आई हो? फिक्र मत कीजिए मेम साहब, मैं बस अखिल बाबा को घर छोड़ने आई हूँ। अखिल मीनल का बेटा था जो बुरी तरह से रो रहा था। उसके हाथ और पैरों पर कई घाव थे। अरे अखिल, ये सब कैसे हुआ? मॉम, ये सब बॉक्सी ने किया है। मैंने उसे अपनी बॉल नहीं दी, इसीलिए उसने मुझे काटा। वो तो अच्छा हुआ कि शांता आंटी ने मुझे उससे बचा लिया, वरना वो तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। मॉम प्लीज, अब आप उस बॉक्सी को कभी घर मत लाना, वो मेरे दोस्तों को भी काटने वाला था। जब मीनल का खुद का बेटा बॉक्सी के गुस्से का शिकार हुआ, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती करती आ रही थी। उसने भीगी आंखों से शांता की तरफ देखा, लेकिन उससे कुछ न कह सकी। तब शांता ने अखिल से कहा, नहीं बाबा, बॉक्सी भी तो आपके घर का सदस्य है, उसे घर से निकाल देना ठीक बात नहीं है। हाँ, लेकिन उसकी गलती पर उसे डांटना भी जरूरी है, वरना उसे पता कैसे चलेगा कि क्या सही और क्या गलत है ना? हाँ शांता, तुम सही हो, लेकिन गलती अकेले बॉक्सी की नहीं है। मैंने ही बॉक्सी को इस हद तक बिगाड़ा है कि अब वो हर किसी पर हमला करने लगा है। शांता, मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो और हो सके तो काम पर वापस भी आ जाओ। बॉक्सी को सही तरीके से संभालने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। मीनल की सुनकर शांता मुस्कुरा दी और अगले दिन से वापस काम पर आने लगी, लेकिन अब काफी कुछ था जो पहले की तरह नहीं था। मीनल अब भी बॉक्सी को प्यार तो करती थी, लेकिन बस उतना जितना कि जरूरी था। माँ, पीने का पानी बहुत गर्म है, मुझे ठंडा पानी पीना है। आपको पता है, मेरी सहेली शालू के पापा कल नया फ्रिज लाए हैं। आज जब मैं उसके घर गई थी, मैंने वहाँ पर इतना ठंडा पानी पिया था कि आपको बता नहीं सकती। पिंकी बेटा, तुझे तो पता है अभी तेरे पापा और मैं इतना नहीं कमाते कि हम इतना महंगा फ्रिज खरीद सके। हाँ, तुझे ठंडा पानी पीना है ना? आज मैं काम से आते हुए मालकिन से बर्फ लेती आऊंगी, फिर बर्फ का पानी ठंडा करके पी लेना। मैंने रोटी बना कर रख दी है, तो खा लेना। माँ, लाइट चली गई, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। क्या मैं भी आपके साथ काम पर चलूं? वहाँ पंखे में थोड़ी देर बैठ जाऊंगी। ठीक है चल, पर वहाँ जाकर चुपचाप बैठना, नहीं तो मालकिन गुस्सा करेंगी। ठीक है माँ, मैं वहाँ पर चुपचाप बैठ जाऊंगी। पिंकी की माँ घरों में सफाई बर्तन का काम करती थी और पिता रोजाना की मजदूरी करते थे। गरीब के लिए तो हर मौसम एक चुनौती बनकर आता है। हर बार की तरह इस बार भी गर्मी ज्यादा पड़ रही थी और पिंकी गर्मी से परेशान थी। पंखे की थोड़ी हवा मिल जाए इसी उम्मीद से पिंकी आज अपनी माँ के साथ काम पर चली जाती है। अरे शारदा, पिंकी को साथ लाइए। क्या हुआ? मालकिन ये साथ आने की जिद करने लगी तो लाना पड़ा। मैंने इसे मना भी किया, पर अच्छा ठीक है, तू पहले जाकर बर्तन कर ले और पिंकी तू मेरे साथ आ।
अब तू आई गई है तो एक काम कर, छत की झाड़ू लगाकर सारे गमले एक तरफ करके रख दे। पर मैं तो पंखे। ओह नो, छत पर कितनी गर्मी है। ओह मॉम, आप छत पर क्या कर रहे हो? प्रिया बेटा, तुम छत पर क्यों आई हो? जाओ एसी चलाकर बैठो और अपनी आइसक्रीम नीचे जाकर खाओ। तुम्हें कितनी बार समझाया है, इन काम वालियों के सामने कोई भी चीज मत खाया करो, नजर लग जाती है। अब जाओ, नहीं तो धूप में पैर जल जाएंगे। मैं पिंकी को काम समझा कर आती हूँ, तब तक एसी चलाकर कमरा ठंडा कर दो। ओके मॉम। कितनी टेस्टी आइसक्रीम है। अब इसे खाते हुए मैं टीवी पर अपना फेवरेट शो देखूंगी। अरे बाप रे, धूप से तो शरीर मानो जल जाएगा। पिंकी सुन, तू अच्छे से झाड़ू लगाकर ही नीचे आना, मैं जा रही हूँ, धूप में और खड़ा नहीं हुआ जाता। पिंकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बेचारी तो पंखे की हवा खाने आई थी, पर मालकिन ने उसे काम पर लगा दिया। पिंकी तपती धूप और गर्मी में छत पर झाड़ू लगाने लगी। तभी शारदा आ जाती है। पिंकी, ला बेटा, झाड़ू मुझे दे, मैं लगा दूंगी, तू छांव में जाकर बैठ जा। माँ, मैं नीचे जाकर पंखे में बैठ जाऊँ? यहाँ बहुत धूप और गर्मी है। ठीक है बेटा, मैं आंगन का पोछा लगाकर पंखा चलाकर आई हूँ, तू थोड़ी देर बैठ जा, तब तक आंगन भी सूख जाएगा, मैं आकर पंखा बंद कर दूंगी। पिंकी नीचे जाकर आंगन में बैठ जाती है। तभी मालकिन फ्रिज में से आम निकालते हुए बोली, पिंकी इधर तो आ जरा। लगता है मालकिन मुझे आम खाने को पूछ रही है, कब से मैंने आम नहीं खाया। जी मालकिन, आपने बुलाया? ये पंखा फालतू का चला रखा है, बंद करो इसे। शारदा, तुमसे कितनी बार कहा है, आजकल गर्मियों में आंगन बिना पंखे के ही सूख जाता है, फालतू में इतनी देर तक पंखा चलता रहता है। पता है बिजली का कितना मोटा बिल आया है हमारा। अब तुम लोगों को तो इस बात से कोई मतलब होता नहीं है, हमें तो सोचना पड़ता है ना। मॉम, मैंगो शेक बनाकर जल्दी आओ, मैंने एसी चला रखा है, रूम बिल्कुल शिमला जैसा ठंडा हो रहा है। आपने एसी कंबल कहाँ रखा है? मुझे ठंड लग रही है। मैंने अलमारी में रख दिया था, ले लो। अच्छा मालकिन, काम हो गया, मैं चलती हूँ। शारदा पिंकी के साथ घर वापस जाने लगती है। रास्ते में पिंकी का मन उदास था। शारदा को ये बात समझ में आ रही थी। पिंकी बेटा चल, मैं तुझे बर्फ का गोला खरीद देती हूँ। पता है, गर्मी में बर्फ का काला खट्टा गोला खाने में जो मजा है ना, वो अलग ही है। हाँ माँ, मुझे बर्फ का गोला खाना है। भैया, चटपटा मसाला भी ऊपर डाल देना, तुम भी खाओ ना माँ। हाँ, खाती हूँ। भैया एक और बना दो। मेरी बच्ची के चेहरे पर खुशी आ गई, वरना ये तो मालकिन के घर बिल्कुल उदास हो गई थी। अगले दिन शारदा काम पर पहुंचती है। आंगन का पंखा चलाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सूख जाएगा। ठीक है मालकिन, मैं चलती हूँ। अभी मना न करती तो इसका क्या था, पंखा खुला छोड़कर भाग जाती। अब आराम से कुंडी लगाकर कुछ देर एसी में बैठूंगी। हे राम, मैं मर गई, कोई बचाओ। अरे, ये तो मालकिन के चीखने की आवाज है। क्या हुआ मालकिन? हे भगवान, मालकिन तो बेहोश हो गई हैं। अब क्या करूं? मेरे पास तो मालिक का फोन नंबर भी नहीं है। हाँ, रिक्शा बुलाकर इन्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। शारदा रिक्शे वाले की मदद से मालकिन को बराबर वाले डॉक्टर के पास ले जाती है। घबराने की कोई बात नहीं है, अचानक गिरने की वजह से ये अपने आप को संभाल नहीं पाई, इसलिए बेहोश हो गई। पता नहीं, अचानक पानी पर पैर फिसला और मैं गिर गई। शारदा, तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो, पर तुम तो चली गई थी। नहीं मालकिन, वो मैं सीढ़ियों का पोछा लगाना भूल गई थी, तो वही लगाती हुई सीढ़ियों से नीचे तक जा रही थी। अचानक आपकी आवाज सुनकर मैं ऊपर भाग गई। ये कुछ दवाई मैंने लिख दी है, आप ये ले लेना। शारदा मालकिन को घर ले आती है। गलती मेरी ही थी, मैंने ही तुम्हें पंखा चलाने के लिए मना किया था। मालकिन, ये मैं नींबू चीनी की शिकंजी बनाकर लाई हूँ, आप ये पी लो, इससे आपको आराम मिलेगा। शारदा, तुम भी तो पसीने से भीग रही हो, थोड़ी शिकंजी तुम भी पी लो। कब से मेरे चक्कर में इधर उधर घूम रही हो। मैं इस बेचारी को कितना डांट देती हूँ, पर इसने पल भर भी नहीं लगाया मुझे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। मुझे अपनी गलती को सुधारना होगा। शारदा घर चली जाती है, पर उसकी मालकिन के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। अरे सुषमा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, अब मैं ठीक हूँ। वो तो शारदा यही थी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। वही मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी। गलती मेरी ही थी, मैंने ही उसे आंगन का पंखा चलाने के लिए मना किया था। अच्छा सुनो, मैं सोच रही थी बहुत गर्मी पड़ रही है, क्यों ना हम शारदा को एक दीवार वाला पंखा खरीद कर दे दें। उस बेचारी के पास मेज पर रखने वाला एक छोटा सा ही पंखा है। बहुत गर्मी पड़ रही है, मैंने देखा था उसकी बच्ची बेचारी पंखे की हवा को तरसती है, और वो भी तो पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती है। रात भर बेचारी कैसे सोती होगी। हम ना जाने अपने ऊपर कितना खर्च कर लेते हैं, क्यों ना एक गरीब की मदद की जाए। ठीक है सुषमा, शारदा को पंखा देने के साथ साथ तुम्हारी बात को सुनकर मेरे मन में एक विचार और आया है। क्यों ना हम
अपनी कॉलोनी की सड़क पर ठंडे पानी की मशीन लगवा लें। राह चलते लोगों को पानी की बहुत प्यास लगती है। रिक्शा वाले, सब्जी, फल और सामान के ठेले वाले, राह पर चलते राहगीर जब गर्मी में तप रहे होते हैं और गर्मी में सबसे पहली जरूरत ठंडा पानी, जो उन्हें नहीं मिलता। यहाँ से गुजरने वाले लोगों को तो कम से कम पीने का ठंडा पानी मिल ही जाएगा। ये आपने बहुत अच्छा सोचा है। सुषमा शारदा को एक नया पंखा खरीद कर देती है। पिंकी नए पंखे की हवा खाकर बहुत खुश थी। सुषमा का पति राकेश अपनी कॉलोनी के बाहर सड़क के किनारे एक ठंडे पानी की मशीन लगवा देता है। वहाँ से गुजरते हर राहगीर को गर्मियों में ठंडा पानी पीकर राहत मिलती देख सुषमा और राकेश बहुत खुश।